साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने जीएस और हिंदी की कराई है वो कंटिन्यू रहेगी और ये भी मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। तो आज ये मैथमेटिक्स की है और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, ईपी प्लस का कोई भी एग्ज़ाम हो, और आपकी टीचिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। 10 सवाल रोज़ाना कराया करूँगा। तो पहले सवाल से मैं स्टार्ट करूँगा और ज़्यादा आपको समय नहीं बर्बाद होगा। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको मैं ये सीरीज़ आपको कराऊँगा। पढ़ के क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो सकता है, लेकिन आपको मैं पढ़ के बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा समझो, दो ऐसी संख्या हैं जिनका अनुपात 2:7 के अनुपात में है। कितना है? 2:7 के अनुपात में है। ठीक है, 2:7 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 4:9 हो जाता है। ठीक है साथियों, अब देखो, और मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या पूछ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम है तो कोई समस्या नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो कर लेंगे हम। बताओ, 9 में से 7 गए 2 बचे, और 4 में से 2 गए तब भी 2 बचे। तो 2 बराबर कितना है? हमने कितना जोड़ा था सब में? 2 2। तो 2 से भाग लगाओ, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो 1 का मतलब हो गया 2। तो 2 पहली संख्या हमारी कौन सी थी? 2:7 ही तो था हमारे पास। तो ये देखो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो हमारी संख्या क्या आ गई? अल्टीमेटली संख्या आ गई 4 और 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अपने लगाते जाना, 10 में से कितने सही हैं वो आप स्कोर आपका नीचे बताना। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन हो गया ये वाला, तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? पहले एक फॉर्मूला है, छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, चाहे दर निकालनी हो, आर निकालना हो, तो क्या करना है? n-1, ठीक है साथियों, इंटू 100 अपॉन टी। और अगर टी निकालना है तो इस सवाल को बस उल्टा ही कर दो, n-1 100 अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, तो आप समझ जाओगे फॉर्मूला ये वाला है। तो हमें फॉर्मूले की जरूरत है ऊपर वाले की, आर निकालनी है साथियों। जब आर निकालनी हो तो आप ये समझ लो, आर निकालने के लिए क्या करना है आपको? बस आर निकालने के लिए ये देखो, अब कितना है? साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में, तो बताओ, दोगुना हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का 100 में गुणा करो, कितना आ जाएगा साथियों? 100। और बट्टे कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो 100/8, तो 8 एकन 8, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो कितना हो गया? 12.5%। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये है 449 प्लस 144 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 449 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आता है वो आता है 4ab। ठीक है साथियों, 4ab। तो आप बताओ, ये ऊपर लिख रहा है और नीचे क्या लिख रहा है? नीचे लिख रहा है 2ab। ठीक है, तो अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। ऊपर वाले की वैल्यू पूरे की क्या हो गई? इसकी वैल्यू, इसकी हो गई 4ab, लिखना भी नहीं है उसको, और नीचे वाले की 2ab। तो इससे ये कट गया और 2 दूनी 4। तो कितना आ गया आंसर मेरा? अल्टीमेटली आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। किसी आभूषण में सोने और तांबे के अनुपात, आभूषण है और सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2 है। तो कह रहे सोने का परसेंट क्या है? तो सोना पहले वाला है। तो टोटल कितना है? ये 5, टोटल तो 5 है, तो सोना 3 है। तो 3/5 60% होता है, या 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा ये, और 20 दिया 60। तो ये कितना हो गया साथियों? पूरा हो गया 60%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, ये वाला है। तो थोड़ा प्रश्न दिख रहा होगा आपको, और नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको भी। देखो, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो क्रम से टंकी को 10 घंटे में, एक भर रहा 10 घंटे में, ठीक है, दूसरा भर रहा 15 घंटे में। इसमें कोई समस्या नहीं है। कह रहा है यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो तीसरा नल इसे 12 घंटे में खाली कर देता है। 2 इनलेट हैं और एक आउटलेट है, तो 12 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसकी टोटल क्षमता तो निकालो। टोटल क्षमता देखो, 10 × 60, तो इस एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60। तो टोटल जो कैपेसिटी है इस टंकी की वो है 60। तो 10 × 60, 12, 15 × 60,
और 12 पंजे 60। अब एक बात बताओ, ये दोनों नल भर रहे हैं तो 6 और 4 10 और 5 खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में भरा कितना जा रहा है अल्टीमेटली 5, और टोटल है कितना 60। और 60 में 5 का भाग लगाओगे साथियों तो कितना बचेगा 12 पंजे 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है ये वाला सवाल, सवाल नंबर है 6। अब देखो ये x की पावर b है और अपॉन x की पावर c है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर bc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर हाथ में गुणा हो जाएगा ba अपॉन x की पावर हो जाएगा ca, मतलब गुणा करते जाओ इंटू x की पावर bc अपॉन x की पावर ab, ठीक है, इंटू x की पावर कितना हो जाएगा AC अपॉन x की पावर कितना हो जाएगा BC, यही तो है। अब देखो BC कट गया, AC कट गया, AB कट गया, तो ऊपर 1 और नीचे 1, तो क्या बचेगा साथियों 1 ही तो बचेगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये वाला। देखो ये रूट में चल रहा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिट तक चल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसके 6 के ऐसे फैक्टर तोड़ो कि इसका अंतर 1 आए, तो 3 दूनी 6। तो अगर प्लस वाला है तो आंसर ये प्लस वाला बड़ा वाला होगा, और माइनस वाला है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है ये, इन्फिनिट तक होना चाहिए पर ये। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य SP बराबर क्या है 12 पुस्तकों के CP के बराबर है, 12 पुस्तकों के CP के बराबर लाभ पूछ रहा है, तो बताओ SP हो जाएगा 12 और CP हो जाएगा 10। अगर 10 की चीज़ 12 में बिच रही है तो 2 का लाभ हो जाएगा किसी चीज़ पर, और CP नीचे आता है हमेशा, लाभ परसेंट पूछ रहा है आपको, ठीक है, CP आता है नीचे, CP हो गया 10, तो 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है, या गुणा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 9वां प्रश्न है, 10 ही प्रश्न लिया करूँगा इसमें साथियों में बस केवल। देखो किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। शॉर्ट में देखते हैं, ये अगर दोनों में शेष की बात करें तो 44 से भाग देने पर 52 से भाग देने पर 44 शेष बच रहा है, और 13 से भाग लगा दो इसका, 13 तिया 39, कितना बचा 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है इसका, ठीक है साथियों, लास्ट प्रश्न है, क्या है लास्ट प्रश्न में, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, कितना है 3:4 है, इन संख्याओं का योग कितना है 400 है, योग है 400। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, अगर सिंपल पूछना है आपको तो देखो 3 और 4 का क्या मतलब हो गया 7, तो 7 से कौन संख्या कट रही है, ऑप्शन कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो पहला वाला कट रहा है, तो पहले ही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल समझ लो, ऐसा तो ये शॉर्टकट हो गया इसका, लेकिन समझेंगे कैसे इसको। जैसे मान लो 3x हो गया और दूसरी संख्या मैंने मान ली 4x, इन दोनों का वर्ग कर दो, 3 तिया 9 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो गया 25 स्क्वायर, और टोटल संख्या कितनी है साथियों 400, कितनी बार कटेगा 25 से 16 बार, तो x बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, तो 4 तिया 12 पहली संख्या, और 4 चौक 16, ठीक है, और 16 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, फिर भी तो 28 आ जाएगा, तो ये हो गया। और साथियों इसी प्रकार से आपको रोज़ाना की स्थिति में एक वीडियो मिलेगा, और आपको बहुत आसान तरीके से, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपना स्कोर जरूर लिखें, बेसिक क्वेश्चन है ये, इसके बाद एडवांस में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।